हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ पूजा से जुड़े कोई महत्वपूर्ण नियम जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा कभी भी। हिंदू धर्म में हर घर में पूजा पाठ करना ज़रूरी माना जाता है। पूजा करने से न सिर्फ भगवान प्रसन्न होते हैं बल्कि मन को शांति भी मिलती है। कहा जाता है जिस घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होती है वहाँ देवी देवताओं की कृपा बरसती है। उस घर के सदस्यों के काम में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे नियम बता रहे हैं जो सामान्य पूजन में भी आपको ध्यान रखने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर आपको बहुत ही जल्द शुभ संकेत प्राप्त हो सकते हैं और आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं। तो इन नियमों का ध्यान रखें। ये हैं कुछ नियम जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। नंबर 1, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये सब पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना ही चाहिए। इससे आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। नंबर 2, शिव जी। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी चढ़ाना इनको वर्जित माना गया है। नंबर 3, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा को दूर्वा दूर्वा एक प्रकार की घास होती है, तो माँ दुर्गा को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, सूर्यदेव को शंख के जल से अर्घ्य कभी भी नहीं देना चाहिए। नंबर 5, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए ही तुलसी के पत्ते को तोड़ता है तो भगवान के पूजन में ऐसे पत्ते स्वीकार नहीं किए जाते और आप भोग प्रसाद में भी इन पत्तों को नहीं चढ़ा सकते। नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी ही चाहिए। इसके बाद दूसरा पूजन प्रातः 9 बजे से और तीसरी बार का पूजन करना चाहिए। फिर आपको उसके बाद इस पूजन के बाद भगवान को आपको शयन करवाना चाहिए। फिर आपको चौथा पूजन शाम के समय 4-5 बजे किया जाना चाहिए और आरती करनी चाहिए। फिर आपको पांचवा पूजन रात को 8-9 बजे करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। फिर इसके बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती है। नंबर 7, प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल को कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल हमेशा तांबे के बर्तन में ही रखना चाहिए। तांबे का बर्तन बहुत ही शुभ माना गया है गंगा जल को रखने के लिए। नंबर 8, स्त्रियों को अपवित्र अवस्था में और पुरुषों को भी अपवित्र अवस्था में शंख नहीं बजाना चाहिए। यहाँ इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। जहाँ शंख बजाया जाता है अपवित्र अवस्था में, वहाँ से देवी लक्ष्मी स्वयं ही चली जाती हैं। नंबर 9, मंदिर। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने बैठकर कभी भी आपको पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। इससे देवी देवता नाराज हो सकते हैं। नंबर 10, केतकी का फूल। केतकी का फूल भोलेनाथ पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। केतकी का फूल भोलेनाथ को अर्पित करना वर्जित माना गया है। नंबर 11, किसी भी पूजा में मनोकामना की पूर्ति के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर आपकी मनोकामनाएं
अवश्य पूर्ण होंगी। आपके दोष कम होते जाएंगे, आपके अवगुण कम होते जाएंगे, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी, जिससे आपके गुण बढ़ेंगे। नंबर 12, दूर्वा। दूर्वा को रविवार को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 13, माँ लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को आप 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। नंबर 14, शास्त्रों के अनुसार शिवजी को प्रिय बिलपत्र को आप 6 माह तक बासी नहीं माने जाते हैं, तो आप इन्हें जल से धोकर पुनः शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं 6 माह तक। शिवलिंग पर अर्पित करने से बेलपत्र शिव भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रिय चीजों में से एक है बिल्वपत्र। नंबर 15, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है, तो इसलिए आप थोड़ी ज़्यादा तुलसी तोड़कर आप उठाकर रख सकते हैं। वो तो बासी नहीं मानी जाती, 11 दिन तक आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नंबर 16, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान जी को अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी भी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र से फूल लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए, अपने हाथों में रखकर नहीं अर्पित करना चाहिए। नंबर 17, तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी भी नहीं रखना चाहिए। बर्तन चंदन को आपको चकले पर घिसकर किसी कटोरी में निकाल कर रख लेना चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन शुभ नहीं माना जाता। 18, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। उनके शरीर में कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है और उनको रोगों से मुक्ति जल्द ही नहीं मिल पाती। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि किसी दूसरे के दीपक से दीपक ना ही जलाएं। हमेशा दीपक जलाने के लिए माचिस का प्रयोग करें। नंबर 19, बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 20, पूजा हमेशा पूर्व की तरफ या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य ही कर लेनी चाहिए। इस समय पूजा करने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सकती हैं। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी हो तो श्रेष्ठ रहेगा और कुशा का आसन भी सर्वश्रेष्ठ होता है पूजा करने के लिए। अगर ना हो तो फिर कैसा भी आसन चलेगा, रेशमी आसन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 22, घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। 23, पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इन तिथियों पर तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें, भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार आरती करें और मुख की 1 बार या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती अवश्य करनी चाहिए। आपको पूजा घर में आपको मूर्तियाँ 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये इतने इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी या देवी की प्रतिमाएं 3 और शिवलिंग 2, शालगिरा 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि नहीं रखें, यानी कभी भी नहीं रखें। घर के बीच में
हवन को अवश्य करवाएं। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। बीच बीच में आप हवन करवाते रहेंगे तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जाती रहेंगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेंगी। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्तियां ही रखें। आपको उपहार में मिली हुई कांच की, लकड़ी की या फाइबर की मूर्तियां ना रखें। और खंडित, जली फली फोटो, टूटा हुआ कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा को वर्जित माना गया है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से तुरंत हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। बाकी मूर्तियां खंडित मानी जाती हैं, पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं माना जाता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि कुछ भी ना रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। विष्णु भगवान की 4, गणेश भगवान की 3 और सूर्य भगवान की 7 और दुर्गा माँ की 1 और शिव जी की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें करके आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। ये छोटी बातें हैं परंतु बड़े काम की बातें हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये पोस्ट, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।